कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमः। माघ मास महात्म का 12वां अध्याय बहुत ही पुण्य को देने वाला है। इस अध्याय कथा बहुत ही पुण्य कथा है। इसको सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके उपरांत यमदूत बोले कि जो पुरुष प्रसंगवश भी महीने की दोनों एकादशियों को व्रत रखता है, हर महीने 2 एकादशियां आती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। जो दोनों एकादशियों को व्रत करता है वे जो है कभी भी यमराज के दुखों को नहीं देखता, यमदूतों को नहीं देखता। और इस तरह से जो मनुष्य एकादशी के व्रतों को करता है वे जो है शुद्ध आत्मा स्वर्ग में जाता है। एकादशी पाप नाशक है। एकादशी सभी तिथियों में उत्तम तिथि है। भगवान पद्मनाभ के दिन मनाई जाती है। जब तक मनुष्य एकादशी उपवास नहीं करता तब तक उसके शरीर से पाप नहीं धुलते। एकादशी व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों रात सूर्य के करने का फल जो है एकादशी के उपवास से मिल जाता है। और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों का फल जो है एकादशी के उपवास के 16वीं कला के समान होता है। वैसे सभी इंद्रियों से किए हुए मनुष्य के समस्त पाप, मनसा वाचा कर्मणा मन वचन द्वारा जाने अनजाने में किए हुए पाप, दिन में रात में कभी भी किसी समय भी जाने या अनजाने में जो भी पाप हो जाता है, एकादशी का उपवास करने से पूर्णतः सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यमराज के अधीन नहीं, उसको जो है स्वर्ग में वास मिलता है, मोक्ष मिलता है। और संतान को प्राप्त करने वाला दूसरे जन्म में आयुष्मान संतान को प्राप्त करने वाला बहुत ही उत्तम कुल में वो जन्म लेता है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना तथा चंद्रभागा आदि तीर्थ भी हरि भगवान के दिन यानी कि एकादशी के दिन हरि का जो है व्रत के समान नहीं है। उस एकादशी के व्रत के समान कोई तीर्थ नहीं है। हरि उपवास के दिन जो मनुष्य उपवास करता है और उपवास करने के उपरांत रात्रि को जागता है, जागरण करता है, पिता माता पत्नी के कुलों के 10 पुरखों का उद्धार कर देता है। संसार से जो है निर्मुक्त होकर के भगवान विष्णु के पुर को चला जाता है। बाल, युवा, वृद्ध सभी पापी मनुष्य एकादशी के दिन उपवास करने से नरक में नहीं जाते, चाहे कोई भी हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो। अगर एकादशी का व्रत करे तो उस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से उसको स्वर्ग में वास मिल जाता है। आयु पर्यंत संसार में सुख भोगता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से 3 एकादशी उपवास करके और तीर्थ में स्नान करके सोना, तिल और गौ का दान करने वाले मनुष्य सीधे स्वर्गलोक को जाते हैं। और इस तरह से और ऐसा मनुष्य हमेशा सुख पाता है। जो एकादशी का व्रत नहीं करते उनको जो है पाप लगता है। मैं आपसे संक्षेप में नरक से अलग रहने का धर्म कहता हूँ, संक्षेप में बताने जा रहा हूँ, सुने। मन, कर्म, वचन से किसी प्राणी से द्रोह ना करना, इंद्रियों को बस में रखना, दान देना, गौओं की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के नाम का जप करना, नियम पूर्वक सभी वर्णाश्रम की क्रियाओं का पालन करना,
इस तरह से करने से मनुष्य को नरक नहीं जाना पड़ता। मैंने तुमसे संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। यह वृत्तांत जो भी श्रद्धाभाव से सुनेगा, सुनने मात्र से उसको भगवान की भक्ति मिलेगी, आयु पर्यंत सुख भोगेगा और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। आनंद कंद भगवान की जय हो। माघ मास महात्म की जय हो।